बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कण कण में परमात्मा है, तो फिर आपका मतलब ये है कि कण कण में परमात्मा नहीं है? नहीं नहीं, देखिए कण कण में परमात्मा यहाँ पर नहीं है। वो कहते कण कण में होता तो मरता ना कोई, और घट घट में होता तो देखता हर कोई। यहाँ जहाँ कण कण में अगर परमात्मा होता तो कोई चीज यहाँ फिर मिटती नहीं। कहते काल आवत कबू ब्रह्म भवन, तुम क्यों ना विचार सोई, अखंड साई जो यहाँ में होता तो भंग ब्रह्मांड ना होई। यानी कि परमात्मा यहाँ कण कण में होता कोई चीज यहाँ फिर मिटती नहीं। जब परमात्मा जहाँ रहता है वहाँ हर चीज सत्य है। अगर यहाँ पे होता तो ब्रह्मांड कभी मिटता ही नहीं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप कुछ पूछना चाह रहे थे बहन जी, आपने? हाँ जी, आपकी हमने कुछ वीडियो सुनी बबली जी, हमें बहुत आनंद आया और जो ज्ञान हमें नहीं था वो भी पता चला। आपने हमें मूर्ति पूजा के बारे में भी बताया और ग्रंथों के बारे में भी बताया, लेकिन मुझे उसमें ये नहीं समझ में आया। आप कह रहे हो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो ये दोनों बातें यहाँ पे कैसे हैं? मतलब ये इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें अच्छे से बताओ। देखिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का मतलब है कि वो परमात्मा के वो सत्य और ये संसार बन के मिटने वाला है। यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज अखंड नहीं, इसलिए ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। यानी कि संसार में पाताल से जो वैकुंठ तक है कोई भी चीज यहाँ पे सत्य नहीं, वो बन के मिटने वाली है। जैसे भागवत पुराण है, भागवत पुराण के अंदर 4 तरह की प्रलय का वर्णन है। उसमें नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय का मतलब है कि जैसे क्षण क्षण जीना और मरना, जैसे अभी कोई बच्चा पैदा हुआ और अभी मर जाए, उसको बोलते हैं नित्य प्रलय। एक नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक का मतलब है कि इसमें स्वर्ग तक का भी लय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय का मतलब है उसमें वैकुंठ तक भी समाप्त हो जाता है। और महाप्रलय का जो मतलब है, महाप्रलय का मतलब है कि वैकुंठ, आदि नारायण, सासु, निराकार, अष्टावरण से सब कुछ समाप्त हो जाता है महाप्रलय के अंदर। तो बताइए फिर इसमें क्या सत्य है? ये ब्रह्मांड तो मिटने वाला है, यहाँ तो कोई भी चीज सत्य नहीं। इसलिए कहा है कि केवल ब्रह्म सत्य और जगत ये मिथ्या, ये संसार मिटने वाला है। तो हमने तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कण कण में परमात्मा है, तो फिर आपका मतलब ये है कि कण कण में परमात्मा नहीं है? नहीं नहीं, देखिए कण कण में परमात्मा यहाँ पर नहीं है। वो कहते कण कण में होता तो मरता ना कोई, और घट घट में होता तो देखता हर कोई। यहाँ जहाँ कण कण में अगर परमात्मा होता तो कोई चीज यहाँ फिर मिटती नहीं। कहते काल आवत कबू ब्रह्म भवन, तुम क्यों ना विचार सोई, अखंड साई जो यहाँ में होता तो भंग ब्रह्मांड ना होई। यानी कि परमात्मा यहाँ कण कण में होता कोई चीज में फिर मिटती नहीं। जब परमात्मा जहाँ रहता है वहाँ हर चीज सत्य है। अगर यहाँ पे होता तो ब्रह्मांड कभी मिटता ही नहीं। तो यहाँ कण कण में परमात्मा नहीं है। परमात्मा कण कण में वहां पे जहाँ उसको परम धाम में बोलते हैं, जहाँ विराजमान है, वहां की हर चीज सत्य है। वहां कण कण में परमात्मा, इस संसार में कण कण में परमात्मा नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो ये जैसे उसमें वेदों में भी बताया हुआ है, हमारे और भी धर्म ग्रंथ बता रहे हैं कि एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। तो फिर ये सब देवी देवता है, मतलब परमात्मा असल में कौन है, उसका क्या स्वरूप है? देखिए परमात्मा ग्रंथों में लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, परमात्मा केवल एक, ये सत्य है। कि यहाँ पे क्या है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 है, तो इनको भगवानों में गिनती की जाती है कि परमात्मा एक है, अखंड है और अविनाशी है। जबकि तीर देवाओं का जो स्थान है वो तो आपको बताया ना, वैकुंठ प्राकृतिक प्रलय के अंदर वैकुंठ भी ले हो जाता है। तो बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो परमात्मा नहीं बने। परमात्मा एक है, अखंड है और अविनाशी है, और वो इस संसार में नहीं है। इस संसार में परमात्मा नहीं है। तो हम तो कृष्ण जी को ही परमात्मा मानते आए। एक वीडियो में आपने हमें बताया भी था, गोपियों की महत्व बताया था, गोपियों के अंदर ही जो प्रेम है परमात्मा के प्रति वो सच्चा प्रेम है। आपने उसमें डिटेल में हमें बताया था इस बारे में, लेकिन वहाँ तब भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तब भी मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे अच्छे से ये क्वेश्चन करूँ, क्लियर करूँ अपना क्वेश्चन कि परमात्मा जो है वो कृष्ण भगवान भी तो परमात्मा है, हर कोई मानते हैं। तो आप उसमें भी बता रहे थे कि कृष्ण जी परमात्मा ना होके वो तो यहाँ का तन है, कुछ ऐसे करके आपने हमें बताया था कि कृष्ण जी परमात्मा नहीं है। आप उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताओ ना। देखो मैं आपको महेश्वर तंत्र के बारे में बताती हूँ। पहले मैं महेश्वर तंत्र के बारे में बताती हूँ आपको कि कुछ लोग हैं जो महेश्वर तंत्र के बारे में जानते नहीं।
महेश्वर तंत्र के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे शंकर जी का और उमा की आपस में जो वार्तालाप होती है वो महेश्वर तंत्र है। शंकर जी के द्वारा 64 तंत्र लिखे गए हैं, उसमें महेश्वर तंत्र है जिसमें परमात्मा के बारे में शंकर जी से वार्तालाप हो रही उमा की। तो शंकर जी खुद बता रहे हैं कि अध्याय 5 श्लोक नंबर 56 में कह रहे हैं कि हम और ब्रह्मादि देवता भी एक पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते, और वायु रूपी बुलबुले समाप्त होते ही केवल परब्रह्म शेष बचता है। बताइए, शंकर जी खुद मुख से बोल रहे थे। और फिर महेश्वर तंत्र अध्याय 4 श्लोक नंबर 40 में बोल रहे हैं विष्णु भगवान लक्ष्मी जी बता रहे, हे कमले, जिसके बारे में तुम पूछ रहे कि तुम किसका ध्यान करते एकांत में बैठ करके, वो करोड़ों कल्पों में भी वर्णन नहीं हो सकता है। बताइए, तो विष्णु भगवान अपने मुख से बता रहे हैं कि जिसका मैं ध्यान करता हूँ करोड़ों कल्पों में भी उसके बारे में वर्णन मैं नहीं कर सकता। और शंकर जी खुद अपने मुख से बोले कि हम भी पानी की बुलबुल तरह बनते और मिटते हैं। बताइए, फिर परमात्मा श्री कृष्ण कैसे हो? विष्णु भगवान ही तो राम बन के, विष्णु भगवान ही श्री कृष्ण बन के आए। और फिर श्री कृष्ण का तो जन्म भी हुआ था, आप सब जानते ही हैं, मथुरा के कारागार में उनका जन्म हुआ था। तो जिसका जन्म होता है इस संसार में, बताया ना कि 14 लोक के अंदर कोई भी चीज बनती है और मिटेगी जरूर। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और कहते हैं कि जब बाली और सुग्रीव दोनों जो भाई थे, दोनों आपस में उनका जो तालमेल नहीं मिल रहा था, तो सुग्रीव की जो पत्नी थी वो बाली ने अपने अधीन कर ली थी। तो जब श्री राम भगवान को पता चला तो उन्होंने उनको छिप करके तीर मारा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को जो है अपने उसमें रखा हुआ है। तो उनकी पत्नी ने, जो बाली की जो पत्नी थी ने, उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु भी ऐसा ही होगी। तो जब द्वापर के अंदर जब श्री कृष्ण बनकर के आए थे, तो उनकी जो बालपन की लीला थी, किशोर जो लीला थी, उसके बाद जब उन्होंने द्वारकापुरी भी जाके बसाई थी, तो उसके बाद कहते हैं कि भेलिए के तीर से उनकी मृत्यु हुई थी। तो बताइए, फिर श्री कृष्ण परमात्मा कहाँ होंगे? अच्छा, अगर परमात्मा उनके अंदर होते तो उनको कोई नहीं मार सकता। परमात्मा जब कहते हैं काल आवत कबू ब्रह्म भवन, जहाँ परमात्मा रहता है वो काल आ ही नहीं सकता कोई चीज। इसलिए तो कहा था कि वहाँ की हर चीज अखंड है। बहन जी, वहाँ की एक तिनका भी अखंड है। आप एक तिनका, घास का जो तिनका बोलते हैं ना, वो भी वहाँ पे अखंड है, वो भी नहीं मिटता। एक जो पक्षी होते हैं ना, इसके पर में जो बाल होते हैं वो भी नहीं गिरते वहाँ। इसलिए तो कहा था अखंड है, अविनाशी। मानो कोई चीज बनती है ना कोई मिटती है, ये संसार बनते और मिटते रहते हैं। तो बताइए, इस 14 लोक के अंदर परमात्मा कहाँ है? इसका मतलब देवी देवता कोई भी, शंकर जी कोई भी खंड नहीं है। नहीं, ये खुद कोई कह रहे हैं परमात्मा नहीं है। यही तो शंकर जी उमा को बता रहे थे जब उन्होंने पूछा था कि हे भगवान, आप मुझे बताओ कि तुम युग युग तो रहते हो और मैं हमेशा तन धारण करके आती हूँ, कभी उमा बनती हूँ, उनको पार्वती बनती हूँ, कोई वर बनती हूँ, रहस्य क्या है? वही तो उन्होंने बताया था कि उमा तुम प्रकृति के अनुसार बनती और मिटती हो, मैं परमात्मा की शक्ति से बनता और मिटता हूँ और युग युगों तक रहता हूँ। वो हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। आप देखे ना, एक वृक्षशाला को पहनकर हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। युग क्या रहस्य? इसलिए इस संसार में परमात्मा नहीं है। इसलिए कहा ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। लेकिन इस संसार के अंदर जो कण कण परमात्मा की सत्ता है। जैसे मोदी जी कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में, दिल्ली में बैठते हैं ना, और उनकी सत्ता पूरे भारत में है। ऐसे ही परमात्मा परमधाम के अंदर रहते हैं, और ऐसे ही ब्रह्मांड को बनाने का मिटाने का उनके सत्ता का स्वरूप अक्षय ब्रह्म, तो उनकी इस संसार में सत्ता है, कण कण में यहाँ पे। लेकिन वो परमात्मा इस 28वें कलयुग में ग्रंथों में पहले से लिखवा दिया था, क्योंकि हम आज तक ग्रंथों को कभी अध्ययन नहीं किया। ग्रंथों में पहले से लिखवा दिया कि 28वें कलयुग में पूर्ण परमात्मा अपनी आत्मा को नश्वर जगत का खेल दिखाने आएंगे। और इस 28वें कलयुग में वो परमात्मा साहिब बन के आए हैं। साहिब आए जिमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मैट के या दुनिया या दीन। अगर आप कहते हो श्री कृष्ण को परमात्मा, जबकि हम कह रहे हैं परमात्मा एक है, सब कहते हैं परमात्मा एक ही है। हाँ, आप भी मानते परमात्मा वेदों में भी बताया। अगर श्री कृष्ण परमात्मा होते तो मुस्लिम उनको कहाँ मानते? फिर
बताइएगा। हाँ, क्यों नहीं ये मानते? बात ईसाई तो लोग सही क्यों है। नहीं मानते उनको परमात्मा? इसलिए वो 28 में कलयुग में साहिब बन के आए। 3 काम है सब दुनिया का झगड़ा मिटने के लिए। ग्रंथों का ज्ञान ना होने से ये बात है। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। हमने जो अभी सीरियल वगैरह देखे हैं ना, महाभारत है या रामायण में, उसमें भी बार बार यही मैंने देखा, कृष्ण जी के बारे में बताया कि देवी देवता भी उनकी आराधना कर रहे हैं। जब वो जन्म लिया उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने, फिर वो जब ब्रिज में आए कि पारब्रह्म परमात्मा का अवतार हो गया है, ये कह करके तो उनका वो वंदना कर रहे थे सब। देखिए इसका भेद हम आगे आपको बताएंगे कि नाम एक ही कृष्ण, उनके तन से 3 तरह की लीला होती है। जो ब्रह्म लीला होगी उसके बारे में आगे हम आपको खुलासा करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण के अंदर जो शक्ति आई थी पार ब्रह्म की, वो केवल 11 साल और 52 दिन की थी सिर्फ। ठीक है, इससे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और आप जो आगे भी बताओगे हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और आगे तो भी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हम यही कोशिश करेंगे। हमें बड़ा आनंद आया है आपके इस ज्ञान से। वीडियो सुनते हैं हम, सब्सक्राइब भी करते हैं ताकि और वीडियोस भी आपकी हमें मिलती रहे। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपना एड्रेस भी दीजिए, अपना ज्ञान केंद्र वगैरह का, और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। और हमें बहुत आनंद आ रहा है। देखिए आपका हमारे बहुत बहुत अब तो धन्यवाद। लॉकडाउन चल रहा है बहन जी। हमारे जो ज्ञान केंद्र है प्राणनाथ जी के नाम से मंदिर है प्रीतमपुरा में है, और एक मॉडल टाउन में HK की कोठी है, अच्छा अच्छा। उसमें सत्संग होता है। तो ठीक, आजकल तो YouTube पे ही आपको देखने जी, को जी, बहुत जी। मिलेगा। हाँ। SPGIN में आप देखिएगा YouTube पे, परम धाम दर्शन के अंदर देखिए, सत्य दर्शन करके देखिए। तो हमारे ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा है आपको उसमें बहुत देखने को मिलेंगे। आपकी वीडियोस मैंने सारी सुनी है। ये जो आत्म जागृति को ले की तरह ये जो है ना आपका चैनल बनाया आपने, ये बहुत अच्छा है और हम आपके बहुत आभारी हैं। हमें वो बातें मिल रही हैं जो हमने आज तक नहीं सुनी थी। तो परमात्मा की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। आपका बबली जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम।